YouTube पे सुन रहे हैं आपको भी गुड मॉर्निंग के। इस वक्त हम लोग बड़े से हॉल में आए हैं और काफ़ी लोग इकट्ठा हैं यहाँ पर सोशल डिस्टेंसिंग और मास्क लगाकर। यस प्लीज, इसका मैं निकाल दूँ? ओके, कृष्णा बोल रहे हैं निकाल दो, ठीक है, क्योंकि अच्छा नहीं दिखेगा। ओके, वेरी गुड। ओके, सबसे पहले मैं चाहूंगा कि क्यों ना हम प्रभु को एक ताली बजाकर, जोरदार ताली बजाकर काफी भविष्यवाणियां आई और मैं कोशिश करूंगा इन भविष्यवाणियों को वचन के द्वारा लेकर आने की, ताकि हम समझ पाए परमेश्वर हमें कहां तक लेकर आया है और कहां ले जा रहा है। आमीन। सबसे पहले कि हम लोग उस हॉल से इस हॉल में आ गए और इस हॉल के नजदीक में क्या है? झरना है और 9 महीना के बाद हम इकट्ठा हो रहे हैं। तो बहुत सिग्निफिकेंस है, बहुत ही कुछ बदलाव है जो आज का वचन परमेश्वर मुझे दिया है उसका और हमारे इन समयों का। आमीन। तो वचन सुनने से पहले मैं चाहूंगा हम प्रार्थना करें, प्रभु से मदद मांगे हर एक जन। प्रभु यीशु मसीह, हम धन्यवाद देते हैं। धन्यवाद प्रभु तेरे वचन के लिए, हम आभारी हैं प्रभु। धन्यवाद प्रभु कि तू हमें हर एक दिन अपनी अगुवाई में हमें ले चलता है और इस सुबह परमेश्वर हम तेरे वचन पे गौर करना चाहते हैं। हम समझना चाहते हैं जहां तक तू लेकर आया है और यहाँ से आगे कैसे जाना है। पवित्र आत्मा तेरा प्रकाश, तेरा उजाला हमारे हृदयों में चमकने दे। यीशु मसीह, हम तेरे पवित्र नाम से मांगते हैं, आमीन। सबसे पहले ये भविष्यवाणियां जो आई कि जैसे हम आराधना करते हैं बंधन टूटते हैं, मैं कहूंगा कि सच है, ये हो रहा था और ये होने वाला है और होता रहेगा। आमीन। तो अपनी आवाजें बुलंद करना, जब भी हम आराधना करें बुलंद करना और खुलकर परमेश्वर की आराधना करना। तुम्हारे जीवन में कहीं पर भी बंधन है, परमेश्वर उसे तोड़ेगा, उसका अभिषेक आएगा। आमीन। तो आज जाने से पहले हम लोग आराधना फिर से करेंगे, फिर से परमेश्वर को महिमा देंगे। और मैं एक और चीज चाहूंगा जाने से पहले कि हम लोग अन्य भाषा में प्रार्थना करें और अपने भंडार जो है ना, ये शरीर, ये आत्मा का मंदिर जो है, इसे फुल करके, फुल टैंक करके हम बाहर जाएंगे। हालेलुया। क्योंकि ये वचन फैलाने के लिए है। परमेश्वर ने हमको आज, जैसे योगेश ने कहा कि कईयों का नाम और लिखा जा रहा है, कई और लोग हैं जिनका नाम परमेश्वर जीवन की पुस्तक में लिख रहा है और वो वहां पर लिखने के लिए परमेश्वर चाहता है कि हमारी जिम्मेदारी की हम यीशु के बारे में उनको बताएं और ताकि वे प्रभु पर विश्वास करें और उनका नाम जीवन की पुस्तक में लिखा जा सके। हालेलुया। वेरी गुड। ओके, इस पिछले हफ्ते में मैं जब लोगों से मुलाकात कर रहा था तो मेरे सामने कुछ ऐसे 2 सवाल उठकर आए उनके मुंह से, और ये दोनों सवाल ने मुझे गाइड किया कि जो मैं वचन लेकर आ रहा हूँ वो आप तक सही तरह से पहुंचाने के लिए। आप सुनना चाहेंगे वो 2 क्या सवाल थे? ओके, एक जन ने सवाल किया, मेरे साथ ऐसा क्यों होता है, मैं भला करती हूँ तो मेरा बुरा होता है, तो इसीलिए मैं भला करने के बारे में रुक गई हूँ, लेकिन मैं औरों के लिए प्रार्थना करती हूँ लेकिन मैं भला के विषय में मैं रुक गई हूँ क्योंकि मेरे साथ बुरा होता है। ऐसा सवाल पहला। दूसरा सवाल आया कि लोग मुझसे कहते हैं मैं बहुत अच्छी हूं लेकिन मेरे जीवन में भला क्यों नहीं हो रहा किसी और के साथ। मैं बहुत अच्छी हूं, लोग बोलते तू अच्छी है, तेरे साथ तू प्रभु को मानती है, लेकिन तेरे जीवन में भला क्यों नहीं हो रहा। लोग ऐसे सवाल कर रहे हैं उसके साथ। और ये 2 सवाल लेकर मैं आपके सामने आज का सुबह लेकर आया हूं। ओके, इन दोनों सवालों में एक झूठ है। इन दोनों सवालों में क्या है? एक झूठ है। और वो झूठ क्या है मालूम है? वो ये बताता है, ये सवाल ये उठाते हैं कि परमेश्वर अच्छा नहीं है, परमेश्वर अच्छा नहीं है।
क्या परमेश्वर अच्छा नहीं है? हर समय अच्छा है। यस, मैं चाहूंगा हर एक जन ऊंची आवाज में कहे परमेश्वर। हालेलुया। ऐलान करो, इन झूठों को उखाड़ दो अपने जीवनों में से। तुम और मैं जानते हैं कि परमेश्वर हर समय अच्छा है। हर समय वो कभी बदलने वाला नहीं है। ओके, आज मैं जो शीर्षक लेकर आया हूं वो ये है कि परमेश्वर अपने प्लान और अपना क्या बोलते हैं कमिटमेंट को याद है? कमिटमेंट का मतलब क्या है? कमिटमेंट, प्रॉमिस हिंदी में और अलग अलग शब्दों में। सलमान खान बोला था है ना, कमिटमेंट बोलते हैं ना। एक बार मैंने कमिटमेंट कर दिया तो मैं किसी की भी नहीं सुनता, है ना। आपको मतलब समझ में आया? मतलब कि जो परमेश्वर ने ठान लिया है वो करेगा ही। जो उसने बोल दिया है वो करेगा ही। मैं इस परमेश्वर के इस चरित्र के ऊपर फोकस करना चाहता हूं और फिर मैं चाहूंगा कि हमारा रेस्पॉन्स परमेश्वर की तरफ हो। रेडी सब लोग? ओके, तो कहानी हम लोग दो कहानियां देखेंगे। पुराने नियम की कहानी देखेंगे और एक नए नियम की कहानी देखेंगे। पुराने नियम की कहानी यहोशू की किताब 5:1 से लेके 9 तक हम पढ़ेंगे। रेडी सब लोग? ओके। जब यरदन के पश्चिम की ओर रहने वाले एमोरियों के सब राजाओं ने और समुद्र के पास रहने वाले कनानियों के सब राजाओं ने यह सुना कि यहोवा ने इस्राएलियों के पार होने तक उनके सामने से यरदन का जल हटाकर सूखा रखा है, तब इस्राएलियों के डर के मारे उनका मन घबरा गया और उनके जी में जी न रहा। उस समय यहोवा ने यहोशू से कहा, चकमक की छुरियां बनवाकर दूसरी बार इस्राएलियों का खतना करा दे। तब यहोशू ने चकमक की छुरियां बनवाकर खलड़ियों नाम टीले पर इस्राएलियों का खतना कराया। और यहोशू ने जो खतना कराया इसका कारण यह है कि जितने युद्ध के योग्य पुरुष मिस्र से निकले थे वे सब मिस्र से निकलने पर जंगल के मार्ग में मर गए थे। जो पुरुष मिस्र से निकले थे उन सब का तो खतना हो चुका था, परंतु जितने उनके मिस्र से निकलने पर जंगल के मार्ग में उत्पन्न हुए उनमें से किसी का खतना न हुआ था, क्योंकि इस्राएली तो 40 वर्ष तक जंगल में फिरते रहे जब तक उस सारी जाति के लोग अर्थात जितने युद्ध के योग्य लोग मिस्र से निकले थे वे नाश न हो गए, क्योंकि उन्होंने यहोवा की न मानी थी। सो यहोवा ने शपथ खाकर उनसे कहा था कि जो देश मैंने तुम्हारे पूर्वजों से शपथ खाकर तुम्हें देने को कहा था और उसमें दूध और मधु की धाराएं बहती हैं, वह देश तुमको नहीं दिखाने का। तो उन लोगों के पुत्र जिनको यहोवा ने उनके स्थान पर उत्पन्न किया था उनका खतना यहोशू से कराया, क्योंकि मार्ग में उनका खतना न होने के कारण वे खतना रहित थे। और जब उस सारी जाति के लोगों का खतना हो चुका तब वे चंगे हो जाने तक अपने अपने स्थान पर छावनी में रहे। तब यहोवा ने यहोशू से कहा, तुम्हारी नाम धराई जो मिस्रियों में हुई है उसमें मैंने आज दूर की है, इस कारण उस स्थान का नाम आज के दिन तक गिलगाल पड़ा है। आमीन। ये कहानी उस समय की है जब परमेश्वर ने अब्राहम से वादा किया था। अब्राहम से वादा किया था कि मैं तेरे द्वारा एक देश बनाऊंगा और उस देश को कहां ले जाऊंगा? कनान एरिया में। तुझे उस कनान एरिया का ऊपर क्या करना है? चल चल के पूरा एरिया का कब्जा लेना है। और अब्राहम अपने जीवन में क्या किया?
पूरा एरिया कवर किया वॉकिंग करके, और जब उसने पूरा किया तो परमेश्वर ने उसे एक संतान दी जिसका नाम क्या था? इसहाक। सही है कि नहीं? परमेश्वर जब इसहाक से मिलता है, इसहाक को कहता है कि मैंने तेरे बाप के साथ वादा किया है, वो जमीन मैं तुम्हारे बच्चों के बच्चों को सबको देने वाला हूं। फिर इसहाक के बाद उसका बेटा हुआ, क्या नाम था? याकूब। याकूब को कहा तेरे दादाजी इब्राहिम और इसहाक को जो मैंने वादा किया है वो मैं पूरा करने वाला हूं। इसहाक के कितने बच्चे हुए? कितने? सॉरी माफ करना, याकूब के कितने बच्चे हुए? 11 सोच लो ठाकुर, कितने बच्चे हुए? राकेश कितने बच्चे हुए? प्रेम कितने बच्चे हुए? 12। तुम्हारे बाइबल में 12 बच्चे हुए, मेरी बाइबल में लिखा है 13 बच्चे हुए। 12 बेटे और एक बेटी। कोई बेटी का नाम बता सकता है? वेरी गुड, लग रहा है सब लोग बाइबल पढ़ रहे हैं इधर पे। वेल डन। ओके, तो परमेश्वर याकूब के द्वारा, आप जानते हैं यूसुफ की कहानी को, उनको कहां ले गया? मिस्र देश में ले गया। वहां पर कितने लोग गए थे मालूम है? 72। कितने लोग एंट्री किए थे? 72। याकूब, उसका परिवार, उसके पोते वगैरह पकड़ के 72 लोग मिस्र देश में प्रवेश किए, और वहां पर वे बढ़ने लगे, और 400 साल में कितने हो गए? करीबन 20 लाख के ऊपर हो गए। अब परमेश्वर कह रहा है मैं तुम्हें कहां ले जाऊंगा? वचन की दुनिया में, जो कनान देश है। तुम मिस्र देश में गुलाम हो गए थे। मिस्र देश में क्या हो गए थे वे? गुलाम। वो मिस्र देश वाले बोलते थे चल बे उठ, काम पे चल। ये नहीं पूछते थे चाय पिया क्या। हम लोग फोन करते एक दूसरे को पूछते ना चाय के डब्बे। मेरे को कई लोग ऐसा पूछते, बच्चे लोग भी पूछते अंकल खाना खाया, अंकल चाय पिया। वहां पे ऐसा कोई नहीं पूछता था, कोई नहीं पूछता था खाना खाया कि पानी पिया कि तेरे को ये पसंद है कि नहीं, चल बे काम पे। गुलाम थे, और वो परमेश्वर को पुकारने लगे, और जब परमेश्वर को पुकारा तो परमेश्वर ने उसकी दुहाई सुनी और एक आदमी को तैयार किया जिसका नाम था मूसा। और उस मूसा के द्वारा परमेश्वर ने पूरे 20 लाख लोगों को उस गुलामी से छुड़ाया, और अब वो लेकर आया है कहां पर? बॉर्डर पर, नदी के बॉर्डर पर, यरदान नदी के बॉर्डर पर। और मूसा वहां पर, उसका टाइम दी एंड होता है, और यहोशू का समय वहां से शुरू होता है। और जब यहोशू का समय शुरू होता है तो परमेश्वर यहोशू से कहता है तुझे लोगों को यरदान पार ले जाना है। यहोशू यरदान पार करने के लिए खड़ा रहता है, संदूक लेके लोग आगे जाते हैं तो यरदान नदी जो है वो सूख जाती है बीच में से। ऊपर का पानी ऊपर की तरफ चला जाता है और नीचे का पानी नीचे रह जाता है, और 20 लाख से ज्यादा लोग नदी को पार करके चले जाते हैं। जब ऐसा होता है करीबन 20 किलोमीटर दूर तक पानी रुक जाता है, और मालूम है 20 किलोमीटर दूर दोनों बाजू में जितने भी राजा लोग थे वे सब क्या हो गए? क्या हो गए? आज आपने क्या पढ़ा यहाँ पर? वे सब डर गए। क्यों? उनको मालूम पड़ गया कि इन इस्राएलियों के साथ इनका परमेश्वर है। यहाँ पे शुरुआत, जब यरदन के पश्चिम की ओर रहने वाले एमोरियों के सब राजाओं ने और समुद्र के पास रहने वाले कनानियों के सब राजाओं ने यह सुना कि यहोवा ने इस्राएलियों के पार होने तक उनके सामने से यरदन नदी का जल हटाकर सुखा रखा है, तब इस्राएलियों के डर के मारे उनका मन घबरा गया और उनके जी में जी न रहा। समझ में आया? बहुत बड़ी बात हो गई। परमेश्वर ने खाली नदी को हटा दिया, पीछे का पीछे कर दिया, आगे का आगे, इतना ही करके परमेश्वर स्वर्ग से देख रहा है, और सारे लोग यहां से वहां पार हो गए। और ये होने से बाकी लोगों के दिल में क्या आने लगा? परमेश्वर ने कुछ बोला भी नहीं, खाली पानी को रोक दिया। अब जानो परमेश्वर हमारे साथ है, इस कारण से दुष्ट का कोई भी चीज
हमारे ऊपर, हमारे नजदीक आवाज नहीं आया, दुष्ट का कोई भी चीज नहीं आएगा। हालेलुया। अभी आपको बताना है, मैं तो सिर्फ यहाँ पर कहानी लेकर आ रहा हूं, उसमें से अंजाम आपको बताना है। जब तक आप मुंह खोल के नहीं बोलोगे आप उस चीज को नहीं देखोगे। रेडी सब लोग? जब आप परमेश्वर की महिमा करते हो, आराधना करते हो, परमेश्वर आपको पार लेकर आता है, तो दुष्ट का कोई भी चीज आपके ऊपर हावी हो सकता है? हालेलुया। तो पहली चीज, जब वे पार होकर आ गए, ओके, तो वहां पर ना परमेश्वर कमिटेड था अपने लोगों के साथ। और परमेश्वर क्या कहता है मालूम है यहोशू से? यहोशू, ये पूरा जमीन जो है ना, वो सबके ऊपर एक एक राजा है, छोटे छोटे राजा है, उन सब के ऊपर तुम्हें क्या करना है? लड़ाई करनी है। हर एक लड़ाई जो है अलग तरीके की रहेगी, अलग अलग के साथ अलग अलग तरीके से लड़ाई करना है। मैं तुझे बताऊंगा किसके साथ क्या लड़ाई करनी है। सबसे पहले जो है वो यहां पर दिख रहा है, वो है यरीको की दीवार। यरीको शहर, चारों बाजू से लोग अंदर न दब के बैठे थे और उसकी मोटी दीवार थी। मालूम है कितनी मोटी दीवार थी? वो खंबा है ना, वो खंबे से लेके यहां तक इतनी मोटी दीवार थी। उसके ऊपर रथ चलते थे, रेस चलता था। उतनी ऊंची, बहुत ऊंची दीवार थी, यहां तक कि उस दीवारों के अंदर लोगों ने घर बनाए थे। यरीको के ऊपर कब्जा कैसे किया उन्होंने? कैसे? कोई तलवार चली? नहीं। क्या हुआ था? कैसे? एक दिन में एक राउंड। कितने दिन तक राउंड मारा? 7 दिन तक। और 7वें दिन किसी के साथ बातचीत की उन्होंने? खाली क्या किया? तुरही फूंकी और क्या हो गया? दीवारें गिर गई। सही है कि नहीं? लेकिन उसके पहले, ये होने से पहले, इतना बड़ा सा काम परमेश्वर ने जो किया, वो करने से पहले परमेश्वर ने कहा, भैया वो तो तुम्हें बड़ा बड़ा लड़ाइयां लड़नी है, तुम्हें बहुत सारा जीतना है, लेकिन एक चीज सबसे पहले करनी है। एक चीज सबसे पहले करनी है। ये तो विजय तुम देखोगे तुम्हारे जीवन में, उसके पहले तुम्हें काम करना है, तुम्हें खतना करना है। क्या है खतना? मूसा जब परमेश्वर के साथ समय बिताया था, अब्राहम ने, शुरुआत अब्राहम ने की थी, ओके, खतना की। खतना क्या होता है? पुरुष के शरीर का जो पेशाब की जगह होती है, उस चमड़ी को काट के परमेश्वर के सामने अर्पित करते हैं, उसे कहते हैं खतना। ओके, आप देखते होंगे मुस्लिम लोग बच्चों को करते हैं खतना, ओके, लड़कों का। तो ये शुरुआत जो थी खतना की, वो परमेश्वर ने अब्राहम के साथ की थी। और उसका मीनिंग क्या था मालूम है? मीनिंग ये था समर्पण। मीनिंग क्या था? समर्पण। ठीक है? समर्पण समझ में आ रहा है ना? कि प्रभु जो तू कहेगा मैं समर्पित हूं। तो क्या हुआ था मालूम है? ये जो लोग थे ना, 40 साल पहले जो लोग मूसा के साथ वहां से निकले थे, उनका खतना हुआ, उसके बाद वे बाहर आए थे। और 40 साल तक ना ये लोग घूमते रहे। किसी भी बच्चे जो पैदा हो गए ना रास्ते पर, उन बच्चों का खतना नहीं हुआ था। अब परमेश्वर कह रहा है, मैं इनको बड़ी लड़ाई में लेके जाना चाहता हूं, लेकिन इनका कमिटमेंट नहीं लिया है। मैं तो कमिटेड हूं, परमेश्वर कहता है, मैं तो कमिटेड हूं इसके ऊपर, क्योंकि मैंने अब्राहम से वादा किया था। अब मैं वो वादा पूरा करने का समय आया है, लेकिन मैं नहीं चाहता कि ये मेरे लोग भटक जाएं। मैं इनके साथ कमिटमेंट जो है खुद करना चाहता हूं। और वो कमिटमेंट के लिए परमेश्वर कहता है यहोशू से कि वो लड़ाई वड़ाई बाद में देखेंगे, हाँ वो सब देखेंगे, उसका हो जाएगा, नो प्रॉब्लम। वो सब तो मैंने बोल दिया ना, तुम्हें दे दूंगा, मतलब तुम्हें मिल जाएगा, लेकिन तुम मेरे साथ कमिटमेंट करो, तब तुम ये देखोगे। तो वहां पर यहोशू बोलता है, यरदन नदी पार हो गया, नदी है ना, पार हो गया, बाजू में नदी है ना, पार आ गया। अब वो कहता है तुम्हें क्या करना है? आवाज निकालो, क्या करना है? हाँ, खतने का मतलब क्या है?
कमिटमेंट, कमिटमेंट बोलो, समर्पण, कमिटमेंट, समर्पण, वो करना है। कमिटमेंट का मतलब समझते हो? एक बार तुमने जिससे कमिटमेंट कर लिया, तुम ये कहते हो तू खाली बुला मैं आएगा, तू खाली बोल, आवाज लगा मैं आऊंगा। Am I right or not? नौजवान लड़के लड़कियां, जब तुम्हारा कमिटमेंट होता है ना किसके साथ, दिल से लगाव हो जाता है ना। कमिटमेंट किसके साथ करते हैं? जिसके साथ लगाव हो, उसके साथ कमिटमेंट करते हैं। ऐसी अरे गरे के साथ कमिटमेंट होता है क्या? देख सोच के अपन बोलते हैं ना कमिटमेंट, ये सॉलिड है, ये अच्छा है, इसको अपन इसके साथ कमिटमेंट करना होता है। और उसका ध्यान कभी भी रहता है, जा रहा इधर है, ध्यान किधर है? उधर। क्यों? उसके साथ कमिटमेंट किया। कितने लोगों ने सोशल मीडिया से कमिटमेंट किया आज तक? सोशल मीडिया नौजवान लोग समझते हैं, अंकल लोग आंटी लोगों को क्या पड़ी है सोशल मीडिया की, है ना। हम लोगों को क्या पड़ी? हम लोगों को एक आवाज आती है फोन की, उठाते ये नहीं चल रहा है, बाद में फोन कर रहे हैं, रख देते। हमारे नौजवान तो बिना आवाज के कहां कहां पहुंच जाते हैं। बिना आवाज के फोन की घंटी नहीं बजती है, बिल्कुल नहीं बजती है, घर में रिंगटोन तक नहीं मालूम है, लेकिन फैले हुए हैं सब जगह। कमिटमेंट है उनका। एंड गॉड इज कॉलिंग यू, परमेश्वर तुम्हें बुला रहा है, मेरे साथ कमिटमेंट करोगे? परमेश्वर तुम्हारी तरफ आवाज लगा के पूछ रहा है, मेरे साथ कमिटमेंट करके देखोगे? मैं तुम्हें वो थ्रिल दूंगा, मैं तुम्हें वो चीजें तुम्हारे सामने तुम्हारे साथ में वो करूंगा जो तुम्हारे बाप दादाओं ने नहीं देखी। उन नौजवानों को परमेश्वर ने जब खतना करने को बोला तो उनको छावनी में लेकर गया, साइड में पहाड़ी के उसके ऊपर वो एक स्लाइड है, हाँ, ऐसे चीजें लेकर गए और उनका खतना किया। और जब वो दर्द से गुजर रहे थे तो वहां पे उन्होंने आराम किया। ठीक है, खतना का मतलब है दर्द से गुजरना, कमिटमेंट का मतलब है दर्द से गुजरना। क्या तुम उस दर्द से गुजरने को तैयार हो जिसके लिए परमेश्वर तुम्हें बुला रहा है? वो दर्द ये होगा कि तुम्हें कुछ छोड़ना होगा, कुछ परमेश्वर के साथ समय बिताने के लिए, कुछ खोने का डर होगा, और वो दर्द होगा, कुछ रोना होगा, लेट इट गो। और जब तुम परमेश्वर के साथ ये कमिटमेंट करोगे तो परमेश्वर तुम्हें यरीको के ऊपर विजय कैसे पानी है वो ले जाएगा। हालेलुया। यरीको का चक्कर मारना अंकल लोग का काम नहीं था, आंटी लोग का काम नहीं था। बूढ़े हो गए, हमको यार बाइक पे बैठाओ, नहीं तो कार में बैठाओ, हम जाते हैं। नौजवान लोगों को परमेश्वर ने चुना, उठाओ संदूक और मेरे पीछे चलो। संदूक लेकर चलते रहे और एक ही डिसिप्लिन था, कोई किसी को आवाज नहीं लगाएगा। परमेश्वर ने कहा चुप करके चलते रहो। 7वें दिन जब तुमको मैं तुरही बजाने बोलूंगा, एक ही बार आवाज बजाना और देखना मैं क्या करता हूं। और वो तब हो पाया, वो तब हो पाया जब उनका परमेश्वर के साथ क्या हुआ था? क्या हुआ था? कमिटमेंट। मैं सवाल करता हूं आप लोगों से, कितने नौजवान हैं जो चाहते हैं किसी को देखकर उसके बारे में भविष्यवाणी करना, उसके चेहरे पर देखना, और परमेश्वर तुम्हें बता रहा है और तुम उसकी आंखों में देखकर बोल रहे हो तुम्हारे साथ ये हुआ, ये हुआ, ये हुआ, और परमेश्वर तुम्हारे जीवन में ये करने वाला है। कितने लोग उस प्रकार के अभिषेक में जीना चाहेंगे? हाथ ऊपर करके। कितने लोग उस अभिषेक में जीना चाहते हैं कि जब तुम जा रहे हो बीमार के पास और तुम खाली हाथ बढ़ा रहे हो, दूर से बीमारी उस व्यक्ति के ऊपर से छोड़ के चली जाती है। वो जो लेटा हुआ आदमी है, ऐसे मरने पर है, वो उठ के खड़ा हो जाता है, बोलता है थैंक यू, और तुम्हें दिखाई दे रहा है कि उसके अंदर से दुष्ट आत्मा भाग गया।
तुम्हारे एक कहने से, यीशु के नाम से चले जाओ, एक कहने से, चिल्लाना नहीं पड़ेगा, क्योंकि परमेश्वर ने तुम्हारे अंदर अधिकार दिया है। जब तुम एक आवाज में तुम उसको डांटोगे, दुष्ट आत्मा छोड़कर चला जाएगा, व्यक्ति उठ के खड़ा हो जाएगा। जिसके लिए डॉक्टर बोलते हैं इलाज नहीं है, ऐसी बीमारियों को परमेश्वर चंगाई देना चाहता है, क्योंकि यह अद्भुत कामों करने का समय शुरू हुआ है। जो कभी नहीं हुआ था वो शुरू हुआ। वो रिपोर्ट्स बताएंगे कि इसका ये टूटा हुआ है, वो गया है, ये गया है, लेकिन परमेश्वर तुम्हें बताएगा कि ये सबको मैं एक झटके में ठीक कर रहा हूं, और हड्डियों की आवाजें आएंगी और टूटी हड्डियां सीधी हो जाएंगी। God wants to do it through you. परमेश्वर तुम्हारे द्वारा ये करना चाहता है। तुम्हें कोई माइक की जरूरत नहीं है, तुम्हें परमेश्वर के अभिषेक की जरूरत है, तुम्हें उसके साथ कमिटमेंट करने की जरूरत है। एंड तुम्हें वही सोशल मीडिया से जब तुम बाहर निकलोगे, तुम परमेश्वर के अभिषेक में जियोगे, तो वो सोशल मीडिया तुम्हारे पास आएगी और जो तुम बोलोगे वो करेंगे, तुम्हें मनाना नहीं पड़ेगा। हालेलुया। क्योंकि जहां परमेश्वर जाता है, लाइन वहां से शुरू होती है। हालेलुया। जहां पर परमेश्वर खड़ा हो जाता है, उसके पीछे, जहां पर परमेश्वर के लोग जाएंगे, उसके पीछे लाइन शुरू होती है। तुम क्या चाहते हो? तुम आगे जाओ, तुम्हारे पीछे लोग आए, कि तुम लोगों के पीछे चलना चाहते हो? बोलो ना यार, जो चाहते हो बोलो ना। हेलो, जो लोग बोल रहे हैं उनके पीछे आएंगे। क्या चाहिए? तुम्हारे पीछे लोग आए, सही है कि नहीं? तो तुम परमेश्वर के पीछे आओ। ऑटोमेटिकली वो अट्रैक्शन, वो अभिषेक तुम्हारे अंदर है कि लोग खींचे आएंगे, लोग तुम्हारे पास आएंगे, तुम्हारे एक सेंटेंस के ऊपर वे परमेश्वर को जानेंगे और वो बोलेंगे मेरे को और बताओ परमेश्वर के बारे में, क्योंकि परमेश्वर तुम्हारे साथ है और वो उनको छूने लगेगा। हालेलुया। ओके, तो क्या चाहिए? परमेश्वर ने यहां पर क्या किया मालूम है? जब वो खतना हुआ ना, खतना होने के बाद ना, परमेश्वर यहोशू के पास आया, बोला उसके कान में, यहोशू। हाँ परमेश्वर। अब यहोशू ने 5वें चैप्टर में फटाफट परमेश्वर से बात हो रहा है, क्योंकि पहले चैप्टर में क्या हुआ था, घर में जाके पढ़ना। परमेश्वर यहोशू के साथ 5वें चैप्टर में फेस टू फटाफट बात हो रहा है। क्यों ऐसा हो रहा है? क्योंकि पहले चैप्टर में क्या हुआ था, घर में जाके पढ़ना, और जो यहोशू ने पहले चैप्टर में किया था वो तुम करना, ताकि तुम 5वें चैप्टर में वो कर पाओगे जो यहोशू कर रहा था। हालेलुया। मैं नहीं बताऊंगा, तुम्हें जाके, तुम चाहिए तुम जाके पढ़ो यहोशू 1 में परमेश्वर और यहोशू के साथ क्या हुआ था, ताकि वो 5वें चैप्टर में ये काम कर पाए। आगे बढ़े। परमेश्वर ने यहोशू 5:9 में कहा, जब तुम मिस्र से में दास थे तब तुम लज्जित थे, शर्मिंदा थे, तुम्हें शर्म आती थी, अपने आप से शर्म आती थी जब तुम मिस्र देश में गुलामी में थे। तुम जानते हो तुम्हारा औदा क्या है, तुम्हारा औदा है तुम परमेश्वर की संतान हो, लेकिन तुम गुलामी में फंसे हुए थे। वो एक शर्म लेकर पीढ़ी दर पीढ़ी दर पीढ़ी दर पीढ़ी तुम जी रहे थे। लेकिन वहां पर परमेश्वर कहता है, किंतु आज मैंने तुम्हारी वह लज्जा दूर कर दी है। हालेलुया। जब लोगों ने कमिटमेंट दिखाया तो परमेश्वर ने क्या दिखाया? परमेश्वर ने दिखाया, मैं तुम्हारे ऊपर से जो तुम्हारी शर्मनाक चीज थी तुम्हारे जीवन की, उसे मैं आज धोकर साफ कर रहा हूं। अंग्रेजी में बताया है कि उसे रोल कर दिया। रोल कैसे करते हैं? हाँ, उसे ऐसे करके रोल किया, रोल करके फेंक दिया। परमेश्वर ने कहा तुम्हारी लज्जा को मैं रोल करके फेंक रहा हूं, क्योंकि तुमने क्या किया है उसके साथ? कमिटमेंट। क्या किया है? कमिटमेंट किया।
परमेश्वर ने अब्राहम से जो वादा किया था 500 साल बाद भी परमेश्वर को याद है, और वो वादा पूरा करने के लिए इस्राएलियों को फैलने दिया, बड़ा होने दिया, और फिर बोला चलो आ जाओ मैदान में। और जैसे ही उन्होंने परमेश्वर से कमिटमेंट किया, उनका एक्शन चालू हो गया। जैसे ही ये खतना करके परमेश्वर के साथ वादा करते हैं, इसके बाद एक्शन शुरू होता है। कितने लोग आज के बाद से, आज के इस मीटिंग के बाद से एक्शन देखना चाहेंगे? एक्शन देखना चाहोगे परमेश्वर का अभिषेक? तो आज जाने से पहले परमेश्वर के साथ कमिटमेंट स्ट्रॉन्ग करना, ताजा करना, अभिषेक लेना। बिना अभिषेक लिए जाना नहीं, खाली कटोरा नहीं लेके जाना, भर के जाना परमेश्वर से। इसीलिए हम फिर से आराधना करेंगे, ठीक है? हवा चले या नहीं चले, हम आराधना, ये माइक चले या ना चले, हम आराधना करेंगे और परमेश्वर हमें अभिषेक देगा। और फिर हम अन्य भाषा में प्रार्थना करेंगे, ओके? और उसके बाद जाएंगे, ओके? अब कमिटमेंट का दूसरा पहलू मैं बताऊंगा दूसरी कहानी से। रेडी? दूसरी कहानी की आज के लिए बस, और एक कहानी हो जाए नए नियम की, ओके? ये ऐसे व्यक्ति की कहानी है नए नियम में जिसकी प्रार्थना का उत्तर परमेश्वर ने दिया ही नहीं। ये एक ऐसे व्यक्ति की कहानी है जिसने अपने जीवन में परमेश्वर से एक ही चीज मांगी थी, बच्चा दे दे परमेश्वर। बच्चा नहीं दिया, बुढ़ा हो गया, उसकी बीवी बुढ़ी हो गई, बच्चा नहीं दिया, उसके परमेश्वर ने उसे बांझ बना के रखा। लेकिन उसने परमेश्वर से कमिटमेंट किया था, परमेश्वर मैंने तेरे साथ कमिटमेंट किया है, तू मेरी प्रार्थना का उत्तर दे या ना दे, मैं तेरे मंदिर में, तेरे भवन में तेरी आराधना करूंगा। और उसका नाम क्या था नए नियम में? नए नियम में जकरिया, और उसकी बीवी का नाम एलिजाबेथ। आ गया ऊपर जकरिया और एलिजाबेथ। उसके बच्चे का नाम क्या था? यूहन्ना, जो बपतिस्मा दाता था। सही है कि नहीं? परमेश्वर का मकसद क्या था मालूम है? परमेश्वर का मकसद था उसका बेटा धरती पर जाने वाला है। परमेश्वर का बेटा यीशु मसीह हमारा प्रभु धरती पर आने वाला है, और जब वो धरती पर आने वाला है, परमेश्वर सोचता है कि मेरे बेटा तो राजा है, राजा के आगे तुरही बजेगी, राजा के आगे जो है वो ऐलान होगा, वो ऐलान करने के लिए मैं किसको भेजूं? तो परमेश्वर सोचता है कि मैंने यूहन्ना को मैं पैदा करूंगा धरती पर, तो किसके घर पे पैदा करूं? परमेश्वर के लिए भी प्रॉब्लम है, सही कि नहीं? वो ढूंढ रहा है किसके घर में मेरा यूहन्ना जो है, जो मेरे बेटे के आगे जाएगा, उसको मैं किसके घर पे पैदा करूं? और परमेश्वर ने तय किया कि वो जकरिया और एलिजाबेथ के घराने में किसको पैदा करेगा? यूहन्ना बपतिस्मा दाता। क्यों? क्योंकि उसने उसका कमिटमेंट देखा था। कमिटमेंट देखा, परमेश्वर मेरी प्रार्थना का उत्तर मिले या नहीं मिले, लोग मुझे बांझ कहें या कुछ भी कहें, लोग मुझे कहें कहां है तेरा परमेश्वर, लोग मुझे या तेरे बारे में कुछ भी कहें, मेरा कमिटमेंट तेरे साथ बना रहेगा, क्योंकि तू भला है, भला है, भला है, तू कभी बुराई कर नहीं सकता। मेरी प्रार्थना का उत्तर मिले या ना मिले, मैं तेरे पीछे, तेरे साथ चलता। और ये किसका वादा था? जकरिया और एलिजाबेथ का वादा था। और जब जकरिया और एलिजाबेथ ने वादा किया, अपने वादे में वे स्थिर रहे। आइए उनकी कहानी को जल्दी से पढ़ते हैं। लूक 1:5 में, उन दिनों में जब यहूदिया पर हेरोदेस का राजा था, वहां जकरिया नाम का एक यहूदी याजक था जो अबिया समुदाय का था। उसकी पत्नी का नाम एलिशिबा था और वह हारून के परिवार से थी। वे दोनों ही धर्मी थे, दोनों ही धर्मी थे। वे बिना किसी दोष के प्रभु के सभी आदेशों और नियमों का पालन करते थे, किंतु उनकी कोई संतान नहीं थी, क्योंकि एलिशिबा बांझ थी और वे दोनों ही बहुत ही बूढ़े हो गए थे। जब जकरिया के समुदाय के मंदिर में याजक के काम की बारी थी,
और वह परमेश्वर के सामने उपासना के लिए उपस्थित था, तो याजकों में चली आ रही परंपरा के अनुसार पर्ची डालकर उसे चुना गया और वह प्रभु के मंदिर में धूप जाकर धूप जलाए। जब धूप जलाने का समय आया तो बाहर इकट्ठे हुए लोग प्रार्थना कर रहे थे। उसी समय जकरिया के सामने प्रभु का एक दूत प्रकट हुआ। वह धूप की वेदी के दाहिनी ओर खड़ा था। जब जकरिया ने उस दूत को देखा तो वह घबरा गया और भय ने जैसे उसे जकड़ लिया हो। फिर प्रभु के दूत ने उससे कहा, जकरिया मत डर, तेरी प्रार्थना सुन ली गई है, इसीलिए तेरी पत्नी एलिशिबा एक पुत्र को जन्म देगी, तो उसका नाम यूहन्ना रखना। यूहन्ना का जन्म जो था वो यीशु से पहले हुआ कि यीशु के बाद हुआ? यीशु से पहले हुआ। और यीशु का जन्म कब है? अभी 25 तारीख को है। अब जकरिया का समय है, अब यूहन्ना का समय है। उस समय परमेश्वर ने जकरिया और एलिशिबा को चुना ताकि यूहन्ना पैदा हो सके। वो यीशु के आने की क्या बोलते हैं ऐलान कर सके, गवाही दे सके, ताकि लोग पानी का बपतिस्मा ले और वे यीशु के लिए तैयार रहें। अब यीशु फिर से आने वाला है। यीशु फिर से आने वाला है। किस दिन आएगा वो नहीं मालूम, लेकिन वो जल्दी आने वाला है। हालेलुया, वो आने वाला है। उसकी तैयारी में उसने कहा है हमसे कि तुम मेरे आने की तैयारी करो। और उस तैयारी के लिए परमेश्वर कहता है मेरे साथ कमिटमेंट करो, मैं तुम्हारे साथ आऊंगा। जहां तुम जाओगे, जहां तुम मेरे लोगों को अंधकार में बताओगे, उन्हें छुड़ा कर लेकर आओगे, मैं तुम्हारे साथ रहूंगा। और ये जिम्मेदारी परमेश्वर ने हमको दी है, स्वर्गदूत को नहीं दी है। कोई स्वर्गदूत आके सुसमाचार नहीं सुनाएगा। यीशु खुद आएगा मुलाकात करने के लिए, सपनों में या पर्सनली मिलेगा, लेकिन सुसमाचार गवाही देने का जिम्मेदारी उसने मनुष्य पर डाली है। तुम्हारी और मेरी जिम्मेदारी है सुसमाचार बताना, यीशु की गवाही देना, उसने आपके लिए क्या किया है, और बाकी वो अपने आप को साबित करेगा कि वो जिंदा है। हालेलुया। इस वक्त हमारा समय है कि हम अपना कमिटमेंट करें, ये जानकर मेरी प्रार्थना का उत्तर मिले ना मिले, मेरा कमिटमेंट प्रभु तेरी तरफ। जब तुम हफ्ते भर में काम करते हो, जहां कहीं जाते हो, वो काम भी पवित्र काम है। क्या है वो? पवित्र काम है। बिजनेस करते हो, काम करते हो, वो पवित्र काम है। वहां पर भी परमेश्वर है, वहां पर भी परमेश्वर चाहता है सही गवाही बनके, अच्छी गवाही बनके तुम उन लोगों को जो अंधकार में, उन्हें बताओ और छुड़ा कर लेकर। तुम ये मत सोचो कि रविवार का समय पवित्र है और मंडे का नहीं। उतना ही परमेश्वर तुम्हारे साथ है। जहां पर तुम यहां पर उसकी उपस्थिति को देखते हो, वहां पर जब तुम मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे तुम जहां पर भी जाते हो, ये परमेश्वर तुम्हारे साथ चलता है। ये अपने आप को तुम याद दिलाओ, ताकि तुमने उसके साथ कमिटमेंट किया है और वो अपने वादे का पक्का है। वो कभी तुम्हें छोड़ेगा नहीं और त्यागेगा नहीं। और वो चाहता है कि उन लोगों को मंडे से लेकर सैटरडे तक जिनके साथ तुम मिलते हो, तुम उनको उसके बेटे के बारे में बताओ, उनके लिए प्रार्थना करो। जब तुम दिन भर में लोगों से मिलते हो, तुम रात को उनके लिए प्रार्थना करके सो, ताकि अगले दिन तुम उनको यीशु के बारे में बता सको। हालेलुया। ये जिम्मेदारी है तुम्हारी और मेरी। ओके, एक और चीज यहोशू के समय में हुआ था। जब उन्होंने यरदान पार किया, खतना किया, तो उन्होंने वहां पर ना क्या बोलते हैं, पास ओवर मनाया। मतलब वो जो मूसा ने 40 साल पहले उनको सिखाया था ना कि तुम बलि चढ़ाओगे, खून बाहर लगाओगे, बलि अंदर खाओगे, उसे पास ओवर कहते हैं अंग्रेजी में, हिंदी में फसह का पर्व। उन्होंने वो मनाया, और वो मनाने के बाद मालूम है क्या हुआ? 40 सालों तक मन्ना गिर रहा था स्वर्ग से। क्या गिर रहा था?
मन्ना गिरा था, डेली उनको परमेश्वर खाना दे रहा था। अब परमेश्वर ने बोला अब मैं तुम्हें खाना स्वर्ग से नहीं दूंगा, अब मैं तुम्हारे जिस जमीन पर लेकर आया हूं उसके स्वाद का, उस खाने के स्वाद का मैं तुम्हें आशीष देता हूं। जिस काम में तुम हाथ डालोगे बरकत होगी और उसका स्वाद तुम चखोगे। आज जैसे मंजू का भविष्यवाणी लेकर आई, याद दिलाया कि हमने अप्रैल के महीने में हमने ये भविष्यवाणी परमेश्वर के वचन की सुनी थी कि इसहाक जो था उसने अकाल के समय में बोया है। पिछले महीनों में तुम लोगों ने बोया है, अकाल के समय में तुम्हारी कमी घटियों में से तुमने बोया है। परमेश्वर कहता है फसल काटने का समय आया है, तुम्हें बहुतायत का समय आया है। ये इसी साल में परमेश्वर हमें बहुतायत दे रहा और वो देना शुरू किया है और देता रहेगा, बढ़ता रहेगा। लेकिन हमें परमेश्वर के साथ, हालेलुया, तैयार हैं कि हम खड़े हो जाए। मैं धन्यवाद देता हूं, पिछले 9 महीनों में आपने मेरे परिवार की सुंदरता से देखभाल की है। आभारी हूं प्रभु, कोटि कोटि धन्यवाद। इस वक्त जैसे तूने आजाद जगह पर लेकर आया है, यरदन के उस पार लेकर आया है, मैं अपना कमिटमेंट ताजा करता हूं। मैं फिर से कहना चाहता हूं प्रभु, मैं तेरे लिए जीना चाहता हूं। भले ही मेरी प्रार्थना का उत्तर मिले या नहीं मिले, मैं तेरे लिए जीना चाहता हूं। मेरे हृदय का खतना कर प्रभु, मेरे हृदय में से वो चीजें ले ले जहां पर तेरा सिंहासन है। तेरा सिंहासन और उभरे प्रभु, तेरी हुकूमत जैसे स्वर्ग में होती है मेरे हृदय में हो, मेरे जीवन में हो, मेरे परिवार में हो, ताकि तेरा नाम युगों युगों तक फैलता रहे। तेरा अभिषेक इस वक्त बहने दे। मैं यीशु के नाम से प्रार्थना करता हूँ। धन्यवाद यीशु। आमीन, आमीन। हम बैठ जाएं और रोटी रस के लिए तैयारी करें।